कभी किसी जमाने में एक गांव था। उस गांव में 3 गहरे दोस्त रहा करते थे, नदीम, फरहान और बिलाल। गांव वाले उन्हें निकम्मा, कामचोर और लापरवाह समझते थे। ना उनके पास कोई काम था, ना कोई जिम्मेदारी, और ना ही कोई फिक्र। वह सारा दिन इधर उधर आवारा फिरते रहते, ऊंचे ख्वाब देखते और रात को बिना किसी मकसद के सो जाते। गांव के लोग उनकी इस आदत से बहुत परेशान थे, मगर उन तीनों को अपनी हालत पर जरा बराबर भी अफसोस ना था। उन्हें अपनी बेफिक्री और आज़ाद जिंदगी से बेहद मोहब्बत थी। उन तीनों में नदीम सबसे ज्यादा चालाक था। उसके जहन में हर वक्त कोई ना कोई नई तरकीब चलती रहती। फरहान सीधा साधा लड़का था, लेकिन दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता। बिलाल ज़हीन तो था, मगर बदकिस्मती से वह अपनी अक्ल अक्सर गलत रास्तों पर इस्तेमाल करता। इसलिए जब भी कोई उन पर कोई जिम्मेदारी डालता, या तो वह उसे टाल देते या फिर कोई ना कोई गड़बड़ कर बैठते। एक शाम सूरज ढल रहा था। तीनों गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास बैठे थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी और चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। नदीम ने जमाई ली और कहा, यार कब तक ऐसी ही जिंदगी गुजारेंगे, कुछ बड़ा करना होगा। फरहान हंसते हुए बोला, क्या बात कर रहा है, बड़ा यानी तू बादशाह बनेगा। बिलाल ने एक पत्थर उठाकर दूर फेंका और कहा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना गांव वाले हमें हमेशा के लिए नाकारा समझते रहेंगे। नदीम ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर मेहनत नहीं करनी तो ऐसा तरीका निकालो कि बिना कुछ किए लोग हमें अक्लमंद और बड़ा आदमी समझने लगे। तीनों हंसी में लोटपोट हो गए, मगर उस हंसी के पीछे एक नया ख्याल जन्म ले चुका था। अगली सुबह तीनों गांव के बाहर मौजूद पुराने वीरान महल की तरफ रवाना हुए। कहा जाता था कि वह महल आज से बदा है। गांव वालों का मानना था कि वहां जिन्नात का बसेरा है, इसलिए कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। नदीम ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और बोला, जिन्नत वगैरह कुछ नहीं होता। अगर हम इस जगह का सही इस्तेमाल करें तो गांव वालों को अच्छी तरह बेवकूफ बनाया जा सकता है। फरहान और बिलाल चौंक गए, मगर कैसे? फरहान ने पूछा। नदीम ने आंख मारते हुए कहा, बस देखते जाओ। इसके बाद तीनों ने गांव में आहिस्ता आहिस्ता अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि रात के अंधेरे में महल से अजीब रोशनी निकलती है, साए हरकत करते हैं और कोई रूहानी मखलूक वहां बसी हुई है। चंद ही दिनों में ये खबर पूरे गांव में फैल गई। खौफ के मारे लोगों ने उस महल के करीब जाना ही छोड़ दिया। अब नदीम ने अगला कदम उठाया। वह सीधा मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंचा। उसकी आवाज में एक परअसरारियत थी। इमाम साहब, सुना है पुराने महल में कोई गैबी ताकत मौजूद है। नदीम ने आहिस्ता से कहा, वो रूहानी ताकत जाग चुकी है। इमाम साहब चौंक पड़े। कौन सी ताकत? नदीम ने परअसरार लहजे में कहा, जो भी इस महल के बाहर सच्चे दिल से दुआ मांगता है उसकी हाजत कबूल हो जाती है। इमाम साहब की आंखें हैरत से फैल गई। उन्होंने यह बात कुछ करीबी नमाजियों को बताई और फिर यह खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। नदीम, फरहान और बिलाल ने अपनी अगली चाल के मुताबिक रात होते ही महल जाकर अजीबोगरीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। कभी वह जलती हुई लालटेनों की मदद से साए बनाते ताकि गांव वालों को लगे कि वाकई कोई गैबी मखलूक महल में मौजूद है। कुछ ही दिनों बाद एक बूढ़ा किसान आया जिसकी फसलें हर साल तबाह हो जाती थी। वो कांपते कदमों से महल के बाहर आया, हाथ उठाकर दुआ मांगी और कुछ सिक्के चढ़ाकर वापस लौट गया। नदीम, जो पर्दे के पीछे छुपा बैठा था, दबे कदमों जाकर वह सिक्के उठा लाया। फरहान और बिलाल के चेहरे खुशी से चमकने लगे। फरहान ने आहिस्ता कहा, यार ये तो कमाल का रास्ता है। बिलाल बोला, अब देखो कैसे दौलत बरसने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी अपनी परेशानियां लेकर महल आने लगे। वो बाहर खड़े होकर दुआएं मांगते, चढ़ावे चढ़ाते और दिल में उम्मीद लेकर वापस लौटते। महल अब गांव वालों के लिए एक रूहानी मकाम बन चुका था। तीनों दोस्तों की जेबें दिन ब दिन भरती जा रही थी, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह खेल कभी उन पर उल्टा भी पड़ सकता है। गांव में अफवाहों के ऊपर लग चुके थे। कोई कहता उसकी बीमारी ठीक हो गई, कोई कहता उसकी फसलें बेहतर हो गई और किसी की खोई हुई गाय वापस मिल गई। लोगों का अकीदा गहरा होता जा रहा था। नदीम अब मजीद चालाकी दिखाने लगा। उसने महल के पुराने तहखानों को खंगाला और एक नई तरकीब सोची। अब सिर्फ कुछ सिक्के काफी
नहीं, ऐसा करना है कि लोग सोना चांदी चढ़ाने लगे। फरहान हैरत से बोला, वो कैसे? नदीम ने मुस्कुराकर कहा, हम अफवाह फैलाएंगे कि जिसने भी सोना चढ़ाया उसकी जिंदगी में खुशहाली बरसने लगी। कुछ दिन बाद गांव के एक लालची ताजिर जिसका नाम था सादिक मेमन आकर महल के बाहर एक सोने की अंगूठी चढ़ा गया। इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद उसे शहर से एक बड़ा कारोबारी सौदा मिल गया जिससे उसे जबरदस्त मुनाफा हुआ। सादिक खुशी से झूम उठा। उसने पूरे गांव में ऐलान किया, ये सब उस चमत्कारी महल की बरकत है। गांव के सादालू लोग जो पहले ही असर में थे, इस वाक्य ने उनके यकीन को और भी मजबूत कर दिया। अब लोग अपने घरों के कीमती जेवरात, चांदी, सोने के सिक्के और नायाब अशिया महल में चढ़ाने लगे। नदीम, फरहान और बिलाल का खेल अब अपने उरूज पर था। वो हर रात खामोशी से महलाते, कोने कोने से चढ़ावे में रखा गया माल समेटते, उसे 3 बराबर हिस्सों में बांटते और फिर अगली चाल की मंसूबाबंदी करते। मगर जैसा कि हर चालाकी का अंजाम होता है, ये खेल ज्यादा देर बगैर रुकावट के चलने वाला नहीं था। गांव के कुछ समझदार लोगों को इस अचानक रूहानी करामात पर शक होने लगा था, खासतौर पर बुजुर्ग और मोस्ट चौधरी करीमुद्दीन साहब, जो पहले ही नदीम, फरहान और बिलाल को कामचोर और धोखेबाज समझते थे, अब मजीद खामोश रहने को तैयार ना थे। एक रात उन्होंने फैसला किया कि वह खुद महल जाकर हकीकत का पता लगाएंगे। रात का गहरा सन्नाटा था। पुराना महल अंधेरे में लिपटा हुआ था। चौधरी करीमुद्दीन दबे पांव चलते हुए महल के एक कोने में जाकर छुप गए। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, मगर उनके कान पूरी तरह चौकन्ने थे। कुछ देर बाद उन्हें हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, फिर एक मध्यम सी रोशनी नजर आई। उन्होंने गौर से देखा तो 3 साए दिखाई दिए। वह तीनों जमीन से कुछ चीजें उठाकर अपने थैलों में डाल रहे थे। चौधरी करीमुद्दीन सब कुछ समझ गए। यह कोई रूहानी मोजजा नहीं, बल्कि 3 नालायकों की सोची समझी चालाकी थी। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे, मगर अचानक उनके पांव के नीचे एक सूखी लकड़ी कड़क गई। चरचर की आवाज हुई। नदीम फौरन चौंक गया। उसने इशारा करके फरहान और बिलाल को खबरदार किया, कोई है यहाँ। बिलाल ने बुलंद आवाज में पुकारा, कौन है? बाहर आओ। तीनों ने जल्दी जल्दी अपने थैले समेटे और इर्द गिर्द देखने लगे। चौधरी करीमुद्दीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने छिपने की कोशिश की, मगर बिलाल की नजर उन पर पड़ गई। नदीम ने धीमी आवाज में कहा, अगर यह बंदा गांव जाकर सबको सच बता देगा तो हमारा सारा खेल खत्म। तीनों ने मिलकर चौधरी करीमुद्दीन को पकड़ने की ठान ली। चौधरी साहब जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े, मगर बुढ़ापे का असर था। वह 3 जवानों के आगे ज्यादा देर न ठहर सके। नदीम ने पीछे से छलांग लगाकर उन्हें दबोच लिया। चौधरी साहब लड़खड़ा गए और जमीन पर गिर पड़े। फरहान और बिलाल भी मौके पर पहुंच गए। चौधरी साहब गुस्से से बोले, तुम तीनों गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हो। मैं सबको बताऊंगा कि यह सब एक धोखा है। नदीम ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, बाबा जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर अगर आपने जुबान खोली तो हमें भी जुबान बंद करना आता है। फरहान और बिलाल आगे बढ़े जैसे वह धमकी देना चाहते हो, मगर चौधरी साहब बेखौफ होकर बोले, बेटा, फरेब की बुनियाद ज्यादा देर नहीं टिकती। एक दिन सच्चाई खुद सामने आएगी। नदीम ने हंसते हुए कहा, तो फिर देखिए बाबा जी, वो दिन कब आता है। फिर उसने सर्द लहजे में वार्निंग दी, अगर आपने किसी से कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चौधरी साहब का बदन गुस्से से कांप रहा था, मगर कुछ सोचकर वो खामोश हो गए। उन्होंने दिल में तहिया कर लिया, अभी नहीं, मगर वक्त आने पर इन तीनों को जरूर सबक सिखाऊंगा। उधर गांव का माहौल और ज्यादा जोश में आ रहा था। लोगों का यकीन इस चमत्कारी महल पर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। अब महल की शोहरत सिर्फ गांव तक महदूद ना रही थी। आसपास के देहातों से भी लोग आने लगे। कोई रिस्क मांगता, कोई औलाद तो कोई बीमारी से शिफा। लोग महल के दरवाजे पर सर झुकाकर घंटों बैठे रहते। नदीम, फरहान और बिलाल दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि यह खेल कभी खत्म नहीं होगा, मगर वह ये नहीं जानते थे कि अब इस तमाशे में एक नया किरदार दाखिल होने वाला है। ऐसा शख्स जो ना सिर्फ सीन था बल्कि सच्चाई और इंसाफ का अलंबरदार भी। एक दिन नदीम ने अपने दोनों साथियों को बुलाया। अब वक्त आ गया है कि हम कोई बड़ा तमाशा
दिखाएं। फरहान की आंखों में चमक आ गई। क्या करना होगा? नदीम ने नजरें घुमाते हुए कहा, ऐसा मुजजा जो सबके सामने हो और लोग हैरत से सांस लेना भूल जाए। बिलाल बोला, क्यों ना किसी अंधे को बिना बना दे या किसी लंगड़े को दौड़ता हुआ दिखाए। नदीम हंसकर बोला, ठीक यही, मगर इसके लिए हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी मर्जी से चले और ऐसा अदाकार हो कि तमाशा सच लगे। तीनों की आंखों में अब एक नए ड्रामे की चमक थी, मगर वह इस बात से बेखबर थे कि यह नया कदम उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत का सबब बनने वाला है। गांव में एक शख्स रहता था, हाशिम नामी। गरीब था मगर फितरतन लालची। नदीम, फरहान और बिलाल ने उसे चांदी के सिक्के दिखाकर कहा, तुझे एक छोटा सा काम करना है, बस कुछ लम्हों के लिए अंधे का किरदार अदा करना है और जैसे ही हम इशारा करें जोर से चीख कर कहना है, मुझे बिनाई मिल गई, यह सब महल की बरकत है। हाशिम पहले तो झिझकने लगा, मगर जब उसके हाथ में चांदी के खनकते सिक्के रखे गए तो उसकी सारी हिचकिचाहट खत्म हो गई और वह मान गया। अगले ही दिन महल के आसपास लोगों का हुजूम जमा था। दूर दूर से जायरीन जियारत के लिए आए थे। उसी वक्त नदीम और फरहान हाशिम को साथ लाए। फरहान ने मजमे से खिताब करते हुए कहा, यह शख्स पैदाइशी अंधा है, मगर आज इस महल की बरकत से उसे बिनाई मिलने वाली है। मजमे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें हाशिम पर जमी थी। नदीम ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और आजिज़ी से बोलाए, अल्लाह, अगर इस जगह में तेरी कोई बरकत है तो इस अंधे को रोशनी अता फरमा। कुछ लम्हों बाद हाशिम ने ड्रामाई अंदाज में आंखें खोली और चीख कर बोला, मैं देख सकता हूँ या अल्लाह, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मजमे में हलचल मच गई। लोग हैरान रह गए। किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई जमीन पर सर रखकर रोने लगा तो कोई महल की सीढ़ियों पर चढ़कर अपनी कीमती चीजें चढ़ाने लगा। हाशिम को खामोशी से कुछ और सिक्के देकर रुखसत कर दिया गया। तीनों दोस्तों नदीम, फरहान और बिलाल की चालाकी एक बार फिर कामयाब रही। अब तो यह मुजजाहत गांव हर चौपाल में चर्चे का मौजू बन चुका था। महल के बाहर नजरानों का अंबार लगने लगा। नदीम, फरहान और बिलाल दिन ब दिन अपनी झोलियां भर रहे थे, मगर वह नहीं जानते थे कि किसी की तेज नजर उनकी चालाकियों को बेनकाब करने के लिए कमरबस्त हो चुकी है। गांव में सुफियान नाम का एक तालीम याफ्ता और बाशूर नौजवान रहता था। उसे शुरू से ही इन तीनों पर शक था। जब हाशिम का मोजजा हुआ तो वह हैरान रह गया। ये वही हाशिम है जो हर सुबह गलियों में टकराए बगैर मांगता फिरता है। फिर वो अंधा कैसे हो सकता है? सुफियान ने इरादा कर लिया कि वो इस राज से पर्दा जरूर उठाएगा। उसी रात वो महल के पास छुपकर बैठ गया। कुछ ही लम्हों में नदीम, फरहान और बिलाल वहां पहुंचे और महल के अंदर जाकर दिन भर का चढ़ाया हुआ माल समेटने लगे। अब सुफियान के शक को यकीन में बदलने के लिए सिर्फ सबूत दरकार थे। अगले दिन वह गांव के कुछ बुजुर्गों के पास पहुंचा। बोला, अगर मैं ये साबित कर दूं कि महल के मोजजे झूठ पर मुबनी है तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे? गांव के बुजुर्ग और मुदबर शख्स चौधरी रहमत अली, जो पहले से ही इन तीनों को कामचोर और मक्कार समझते थे, बोले, अगर तू वाकई कुछ साबित कर सके तो हम जरूर गौर करेंगे। सुफियान ने एक चालाक मंसूबा बनाया। वह हाशिम से मिला, पहले डराया फिर लालच दिया। बिल आखिर हाशिम ने जुबान खोल दी और सब कुछ बता दिया। बुजुर्गों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने फैसला किया कि अब इन फरेबकारों को हाथों पकड़ा जाएगा। उसी रात जब तीनों दोस्त महल से नजराने समेट रहे थे, एकदम तेज टॉर्च की रोशनी चमकी। सामने गांव के मूस बुजुर्ग और सुफियान खड़े थे। चौधरी रहमत अली गरज कर बोले, अब भागने की कोशिश ना करना, तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने आ चुका है। तीनों दोस्तों के तो जैसे खून का दौरा थम गया। वह दम खुद रह गए। हुजूम गुस्से से भर चुका था। कोई कह रहा था इन्हें पंचायत में ले चलो तो कोई यही सजा दो कह रहा था। नदीम ने घबराकर फरहान और बिलाल की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, अगर अब ना भागे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। एक मौका देखकर वो भीड़ को चकमा देकर कभी जंगल की तरफ भाग निकले। लोग पीछे दौड़े मगर अंधेरी रात ने उनकी मदद की। जंगल के एक घने दरख्त के नीचे वह तीनों हाँफते हुए बैठ गए। फरहान बोला, अब क्या करें? अगर वापस गांव गए तो जिंदा ना बचेंगे। बिलाल का चेहरा खौफ से सफेद था। नदीम ने गहरी सांस ली। अब हमें किसी नए गांव की तरफ निकलना होगा, ऐसी जगह जहां हमें कोई न पहचाने, मगर अब की बार बहुत होशियार रहना होगा। अगली
सुबह वह तीनों एक छोटे से गांव पहुंचे, नूराबाद। यहाँ के लोग सादा दिल, नेक मिजाज और भोले भाले नजर आते थे। गांव के बाहर एक बुजुर्ग बैठा था। तीनों उसके पास गए और मौतबाना लहजे में बोले, बाबा क्या हमें इस गांव में कोई काम मिल सकता है? बुजुर्ग ने उन तीनों को शक भरी नजर से देखा और पूछा, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? नदीम ने चालाकी से जवाब दिया, बाबा हम मुसाफिर हैं। हमारा इलाका खत की लपेट में आकर तबाह हो चुका है। अब हम नई जिंदगी की तलाश में निकले हैं। कोई भी मेहनत का काम हो हम करने को तैयार हैं। बुजुर्ग बोला, इस गांव में हाजी गुलाम अहमद नामी जमींदार है। अगर तुम वाकई मेहनती हो तो वह तुम्हें जरूर काम देंगे। नदीम, फरहान और बिलाल फौरन हाजी गुलाम अहमद के बड़े कच्चे दरवाजे पर जा पहुंचे। वह गांव के सबसे मालदार शख्स थे। कई एकड़ जमीन, अनाज के गोदाम, मवेशी और खादिमों की तार। उन्होंने तीनों को सर से पांव तक देखा और बोले, क्या कर सकते हो तुम लोग? नदीम ने फौरन जवाब दिया, हुजूर हम खेतीबाड़ी जानते हैं, बस कुछ काम दीजिए, खेतों में मेहनत करेंगे। हाजी साहब ने कुछ लम्हे सोचा, फिर संजीदा लहजे में बोले, काम तो दे दूंगा मगर याद रखो, धोखाधड़ी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तीनों ने आजीजी से सर झुका लिया। वह जानते थे कि यहां भी कामयाब होना है तो पहले पहल सच्चाई का नकाब ओढ़ना होगा। शुरू के कुछ हफ्ते वह सुबह सवेरे खेतों में पहुंच जाते और शाम तक सख्त मशक करते। उनका ये ड्रामा इतना कामयाब रहा कि गांव वालों को यकीन हो चला कि यह तो सीधे साधे दयानतदार मजदूर हैं। मगर जिस रग में फ्रेब दौड़ रहा हो वो ज्यादा देर पुरसुकून नहीं रहती। एक रात जब सारा गांव नींद में मदहोश था, नदीम ने दोनों को आहिस्ता से जगाया। भाइयों वक्त आ गया है, वो सरगोशी में बोला, अब हमें यहाँ भी जाल बिछाना होगा। लेकिन इस बार बड़ी एहतियात से उन्होंने गांव के बाहर एक पुराना और वीरान कुआं चुना जो बरसों से बेकार पड़ा था और जहां अब कोई आता जाता ना था। उसी कुएं को उन्होंने अपनी नई चालाकी का मरकज बनाया। चंद ही दिनों में उन्होंने गांव में अफवाहें फैलाना शुरू की, ये कुआं तो बड़ा ही करामाती है, जो कोई भी खालिस दिल से यहाँ दुआ मांगे उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। शुरू में लोग हिचकिचाए, मगर जब फरहान ने दिन दहाड़े ये झूठा नाटक किया कि वह कुएं पर कुछ मांगने गया था और अगली सुबह उसे सोने का सिक्का मिला तो गांव में हलचल मच गई। नेकनियत और भोले लोग अब रोज कुएं पर जाकर सर झुकाने लगे। कोई बेटे की ख्वाहिश लिए आता, कोई दौलत की तो कोई बीमारी से शिफा की तमन्ना लिए। कुछ ही दिनों में तीनों दोस्तों ने उस कुएं के पास एक छोटा सा मजारनुमा ढांचा खड़ा कर दिया, जिससे आम लोगों की अकीदत और भी गहरी हो गई। लोग सुबह शाम चढ़ावे लेकर आने लगे। कोई नजर मानता, कोई शिफा तो कोई औलाद के लिए दुआ करता। तीनों का धंधा अब दोबारा जोर पकड़ चुका था, लेकिन इस बार वो बहुत मोहताज थे। उन्होंने सम खाई थी कि इस बार किसी को शक का मौका ना देंगे, मगर बदकिस्मती कभी आवाज देकर नहीं आती, वह दबे पांव आती है। एक दिन गांव में एक बाबा यासीन नामी बुजुर्ग फकीर वारिद हुआ। दरवेशों जैसा हुलिया, गहरी निगाह और उम्र भर का तजुर्बा चेहरे पर झलकता था। बाबा यासीन ने गांव के लोगों से सवाल किया, इस कुएं में ऐसा क्या राज है कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है? लोगों ने जो शोखरोश से नदीम, फरहान और बिलाल की करामात सुनाए, मगर बाबा यासीन के दिल को कुछ ना भाया। उसे सब कुछ बनावटी लगा। रात को जब सन्नाटा छा गया तो वह चुपके से कुएं के पीछे एक झाड़ी में छुप गया। कुछ ही देर बाद नदीम, फरहान और बिलाल वहां आए और कुएं से चढ़ावे का माल निकालने लगे। सोने चांदी के सिक्के, फल, कपड़े, नकदी, सब कुछ। अब बाबा यासीन को कोई शुबा बाकी ना रहा। अगले दिन वह गांव की चौपाल में आ पहुंचा और गजदार आवाज में बोला, ए लोगों, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फ्रेब हुआ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यह तीनों तुम्हें धोखा दे रहे हैं। गांव वाले चौंक गए, फिर जैसे गुस्से का लावा फट पड़ा। हमारे जज्बात के साथ खेल हुआ है, हमारा ईमान लूटा गया है, हमें बेवकूफ बनाया गया है। भीड़ अब मुश्तिल हो चुकी थी। नदीम, फरहान और बिलाल समझ चुके थे, आफत दोबारा आन पहुंची है। नदीम ने सरगोशी की, अब बस एक ही रास्ता बचा है, भागो। तीनों दौड़ पड़े। गांव वाले डंडे लाठियां लेकर पीछे भागे। पत्थरों, झाड़ियों, कौंटों से भरे रास्ते पर वो तेजी से जंगल की सिम दौड़े। भीड़ उनके करीब तर होती जा रही थी।
नदीम ने इधर उधर नजर दौड़ाई और चीखा, जल्दी दरिया की तरफ। तीनों एक तन पगडंडी से भागते हुए दरिया के किनारे जा पहुंचे। दरिया उस वक्त उग्यानी पर था, तेज रवानी, यक पानी और शोर। फरहान हाँफते हुए बोला, अब क्या करें नदीम, ये लोग हमें जिंदा ना छोड़ेंगे। नदीम ने दांत भी कर कहा, और कोई चारा नहीं बचा, छलांग लगाओ। ये कहकर वह दरिया में कूद गया। बिलाल और फरहान कुछ लम्हे झिझके, फिर वह भी अपनी जान बचाने की खातिर कूद गए। यक पानी की शिद्दत से उनके जिस्म कांपने लगे और तेज लहरें उन्हें बाहर ले गई। गांव वाले दरिया किनारे पहुंचे, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे। बस यह मंजर देखा कि तीनों के वजूद पानी में डोलते हुए दूर जा रहे थे। रफ्तार रफ्ता वो नजरों से ओझल हो गए और लोग मायूसी के साथ वापस लौट गए। दरिया की रवानी उन्हें बहुत दूर ले गई। जब किनारे पर पहुंचे तो सूरज गुरूब हो चुका था। उनके कपड़े मुकम्मल भीगे हुए, जिस्म निढाल और भूख प्यास ने निचोड़ रखा था। नदीम ने थकी हुई आवाज में कहा, अब हमें किसी ऐसे मकाम पर जाना होगा जहां हमें कोई पहचान ना सके। फरहान और बिलाल ने खामोशी से सर हिला दिया और वह जंगल की तारीकी में गुम हो गए। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर सितारे झिलमिलाते थे और जंगल में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं दूर से किसी दरिंदे की आवाज, कहीं झाड़ियों में पत्तियों की सरसराहट, ये सब मिलकर एक अजीब सा खौफ पैदा कर रहे थे। चलते चलते तीनों एक पुराने वीरान और शिकस्ता किले तक जा पहुंचे। वो जगह बरसों से खाली पड़ी थी, चारों तरफ टूटी दीवारें और उखड़ी ईंटें। थके मांदे तीनों वहीं बैठ गए, खामोश, निहाल और परेशान। फरहान ने लंबी सांस ली और बोला, अब क्या करें, जहां भी जाते हैं सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है। बिलाल भी फिक्रमंद था, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि चाहे जितना भी भागे माजी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। नदीम खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा, मगर खुद कुछ ना बोला। उसके अंदर कोई और सोच पल रही थी। कुछ लम्हों बाद वह आहिस्ता आवाज में गुफ्तगू हुआ, इस बार कुछ नया करना होगा। हम हर बार धोखाधड़ी करते रहे और हर बार जलील होकर भागना पड़ा। फरहान और बिलाल हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। नदीम ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब हमें अपनी पहचान ही बदलनी होगी, ना सिर्फ हुलिया बल्कि सोच भी। नई जगह, नई पहचान, नया रास्ता, तभी हम बच सकेंगे। अगली सुबह तीनों किले से निकल पड़े। उन्होंने अपने कपड़े बदले, चेहरे और हुलिये में मुकम्मल तब्दीली की। अब वह वही पुराने फ्रेबी ना लगते थे। चलते चलते वह एक बड़े शहर के करीब जा पहुंचे। वहां उन्होंने आम मजदूरों जैसी जिंदगी अपनाई। दिन भर की सख्त मशक, पसीने से भीगे बदन और शाम को थके हुए कदमों से लौटना। कुछ महीनों में शहर के लोगों को उन पर एतबार होने लगा और नदीम के दिल में पहली बार यह एहसास पैदा हुआ कि मेहनत से भी जिंदगी गुजारना मुमकिन है और अगर दिल साफ हो तो भागने की जरूरत नहीं रहती। फरहान और बिलाल को भी सच्चाई समझ आ गई। रफ्तार रफ्ता उनकी पुरानी आदतें छूटने लगी। वो लोग जो उन्हें निकम्मे झूठे समझते थे, अब उनकी सच्चाई की मिसालें देने लगे। लेकिन तकदीर की गठरी में एक आखिरी मोड़ अभी बाकी था। एक दिन जब वो तीनों बाजार में काम कर रहे थे, वही बाबा यासीन आ पहुंचा जिसने उनकी हकीकत गांव में आश्कार की थी। उसकी नज़र तीनों पर पड़ी और वह आहिस्ता आहिस्ता उनकी जानिब बढ़ा। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। लगा कि सब कुछ एक बार फिर बर्बाद होने वाला है। मगर बाबा यासीन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था तुम तीनों सुधर सकते हो, इसीलिए उस दिन तुम्हें भागने दिया। अगर चाहता तो गांव वालों से पकड़वा देता, लेकिन मैं देखना चाहता था कि अगर तुम्हें एक और मौका दिया जाए तो क्या तुम बदल सकते हो। नदीम, फरहान और बिलाल हैरानी से बस उसे ताके जा रहे थे। उस दिन उनके दिल में एक नई रोशनी जागी। उन्हें समझ आ चुका था कि असलियत झूठ, फ्रेब या चालाकी में नहीं बल्कि मेहनत, सच्चाई और तौबा में है। और यूं तीन धोखेबाजों की कहानी तीन नादम इंसानों में बदल गई। जहां झूठ की बुनियाद हो वहां का महल ज्यादा देर कायम नहीं रहता, मगर सच का रास्ता चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आखिरकार वो सहारा बन जाता है जिस पर चलकर इंसान हकीकी इज्जत और मुकाम पाता है। क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा दीन है। जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। और दोस्तों, मैंने तो अपना कर्म कर दिया है। इतनी मेहनत से आपके लिए ये खूबसूरत सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानी पेश की है। अब आपका
फर्ज बनता है कि लाइक जरूर करें ताकि यह साबित हो जाए कि मेहनत करने वाले को उसका फल जरूर मिलता।